जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, उनकी एक वाणी है कि बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठे बामन सारे रे, मिल बाट सब मिठाई खाए। मतलब कुछ इस तरह की है कि मंदिर के बाहर तो मतलब जो इनके चेले बैठे हैं और मंदिर में मूर्ति है जिसको कि लड्डू भी चढ़ाते हैं, भोग भी चढ़ाते हैं, लेकिन खाने वाले वही चेले हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी लॉजिकल और तार्किक बातें कहकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने एक संदेश दिया, लेकिन आज भी लोग कहीं ना कहीं कास्ट का जो फैक्टर है ना, ये गड़बड़ करता है। वो कभी भी हम लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, रविदासिया समाज को, कबीरदास जी के समाज को, इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। प्रियम्बल को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो और गुरु रविदास की जो बात है, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी कौन, इसकी आप एनालॉजी देखिए, इसकी आप पैरेलल देखिए कि ये बिल्कुल हमारे संविधान से मिलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू गिव द जस्टिस टू इट्स सिटीजन सोशल इकोनॉमिकली पॉलिटिकल। तो इसका क्या मतलब है? और सबको भाईचारे से रहना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड टू सिक्योर द डिग्निटी ऑफ इट्स ओन सिटीजन। तो यही सारी चीजें गुरु रविदास जी ने कही हैं। लेकिन सर इन बातों राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। ये वाणी है साथियों संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की, जिनकी आज जयंती पूरा भारत देश बड़े धूमधाम के साथ में मना रहा है। और हम देख रहे हैं कि विदेश के कोने कोने से भी आज बहुत सुंदर सुंदर झांकियां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की नजर आ रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम पहुंचे मंगोलपुरी विधानसभा के बी ब्लॉक में, जहां पर की रविदास मंदिर है। और आज उसी रविदास मंदिर में जिस तरह से आप देख सकते हैं प्रांगण में बहुत सारे जो श्रद्धालु लोग हैं वो आए हैं, और जिस तरह से श्रद्धा से युक्त होकर लोगों ने यहाँ पर दीपक जलाया है, पुष्प अर्पित किए हैं और पुष्प मालाएं आज गुरुजी को पहनाने का काम किया है। तो साथियों आइए इसी विषय पर आज हम एक चर्चा करेंगे, क्योंकि आज वर्तमान समय में अगर हम गुरुजी के जो विचार है, उनके सिद्धांत है, उनको देखें तो वो कितने समाज के लिए कल्याणकारी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष है, कोई भी है, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था की गई है। और कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने का प्रयास भी यहाँ पर एक बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक के बाद एक बहुजन नायक नायिकाओं की तस्वीर लगी हुई है। अगर पहली पंक्ति में मैं बात करूँ, कबीर साहेब जी पाखंडवाद पर बहुत तगड़े तरीके से इन्होंने कुठाराघात किया है कि पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। मतलब इतनी मोटी मोटी बातें लोगों के मन मस्तिष्क में जिस तरह से एक वैचारिक क्रांति पैदा करते हैं, इस तरह की बातें इन तमाम बहुजन नायक नायिकाओं ने की है। अगली कड़ी में महर्षि वाल्मीकि जी हैं, गुरु नानक जी हैं, तथागत गौतम बुद्ध हैं, साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले हैं, माता सावित्री बाई फूले है, संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब है, उनकी जीवन संगनी माता रमाबाई है, बाबू जगजीवन राम जी हैं, साहब मान्यवर काशी राम जी है, पेरियार स्वामी जी है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक है, और उधर जितने भी मतलब गुरुजी हैं उनकी छायाचित्र लगी हुई है। तो साथियों कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से दिया गया। और जिस तरह से हम जो बहुजन की बात करते हैं, वास्तव में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बहुजन है, बहुजन महान पुरुषों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी के माध्यम से समाज को भी लगातार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भोजन है, भोजन की व्यवस्था है, और सुबह से लंगर लगा हुआ है, लोग खा रहे हैं। और यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी। अंकल जी नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। लक्ष्मण जी ये बताइए, आज संत गुरु रविदास जी की जयंती है और बहुत अच्छे तरीके से आयोजन हुआ है, तो आज जो उनके विचार है, उनकी वाणियाँ है, किस तरह से लोगों के जीवन कल्याण के लिए एक मार्गदर्शन करती हैं? देखिए, मेरा अपना जो निजी विचार है, जिन जिन लोगों ने गुरु रविदास जी को पढ़ा है और समझा है, मैं अब शॉर्ट में बताता हूँ। सब्जी में जैसे मसाला डलता है ना, और मसाले जैसा फ्लेवर होता है गुरु जी की वाणी। अब कौन कितना जीवन में उतारता है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। गुरुजी की वाणियों की बात करूं, क्योंकि उनकी बहुत सारी वाणियां ऐसी हैं जो एक के बाद एक पाखंडवाद पर कुठाराघात करती है, लेकिन आज वर्तमान समय में लोग उन वाणियों का वाचन नहीं करते, बल्कि जो उनकी कुछ प्रसिद्ध गाथा वाणियां हैं उन्हीं को लेकर गुणगान करते हैं। तो क्या लगता नहीं है गुरुजी ने जो वाणियां समाज कल्याण के लिए दी और एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए दी, उन वाणियों को समाज के लोगों को बढ़ चढ़ कर प्रसारित करना चाहिए? नीलम जी, जो आज ये आप जनसमूह देख रहे हैं, ये गुरुजी की वाणियों का ही असर है। जिन जिन लोगों ने गुरुजी के प्रति अपने भाव श्रद्धा रखी है, लोग बिना कहे, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, इतना जो ये जनसमूह आज देख रहे हैं आप,
तो आप आगे भी दिखाएंगे। मैं समझता हूँ इससे और लोग भी जुड़ेंगे, आप भी जुड़ोगे, सब जुड़ेंगे। और जहाँ तक सब संतों की, महापुरुषों की, चाहे उनमें भगवान बुद्ध हो, गुरु रविदास हो, कबीर साहब हो, और भी अन्य महापुरुष हो, सबका एक ही मोटो है। लक्ष्मण जी, अभी हमने देखा है कि आपने जो मतलब पूरी कमेटी है अंदर जितने भी बहुजन नायक नायिकाएं हैं उन सबकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक संकल्प था साहब मान्यवर काशीराम जी का कि इस बहुजन समाज को इकट्ठा करना है, तो उस दिशा में क्या लग रहा है कि जो खाली तस्वीरें तो इकट्ठी हो रही है, क्या बहुजन समाज भी इकट्ठा हो रहा है इस तरह सब आते हैं, सब आते हैं। अभी आप थोड़ी देर पहले देखते हमारे बीच में, अब मैं नाम लूंगा तो फिर लगेगा कि भाई ये तो नाम लेकर दे रहे हैं। बहुत समाज के, अन्य समाज के लोग भी आएंगे इसमें, जिनको कहते हैं ना स्वर्ण समाज के भी लोग आए हैं, वैश्वर्ण भी आए हैं, दूसरे और भी बिरादरी के लोग आए हैं, सब लोग जुड़ते हैं। और हमारा प्रयास यही है, जो गुरुजी का और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन है, किसी न किसी तरह से उसको कॉम्बिनेशन किया जाए। दोनों की बात एक ही है। गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। और दूसरी वाणी उनकी एक और है, बड़ी प्रचलित है, सत्संगत मिल रही है साधो जैसे मधु मखीरा। वही बाबा साहब ने भी कहा, बी एजुकेट, बी यूनाइट, और तीसरा बी फाइट। ये तो ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखने का प्रयास किया। सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। जानना चाहूंगी, आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, तो देश के लोग क्या संदेश देंगे? पहला तो थोड़ा हम इस पर ही प्रकाश डाल लेते हैं। आज का दिन हमारे लिए शुभ दिन है, और आज संत शिरोमणि का जो दिवस है, प्रकाश पर्व, ये हमारे लिए बहुत ही, सभी के लिए एक संदेश देता है। और यदि हम इनकी बात मानते कि मन चंगा तो खटौती में गंगा, तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। तो पूरे आडंबर को बाहर से ख़त्म करने में, समाज में एकता लाने के लिए, समाज में भाईचारा लाने के लिए, सबको बराबरी से, सबको सम्मान सहित, सबके लिए एक कल्याणकारी सोच रखने वाले ऐसे संत, जिनको सभी नमन करते हैं। और इनका जो एक बहुत अच्छा इन्होंने बात कही कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सर, इस तरह की वाणियाँ अक्सर लोग बोलते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण की कई वाणियाँ ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं पाखंडवाद पर बहुत बड़ा कुठाराघात करती है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, उनकी एक वाणी है कि बामन झूठा वेद भी झूठा, झूठे बामन सारे रे, मिल बाट सब मिठाई खाए। मतलब कुछ इस तरह की है कि मंदिर के बाहर तो मतलब जो इनके चेले बैठे हैं, और मंदिर में मूर्ति है जिसको कि लड्डू भी चढ़ाते हैं, भोग भी चढ़ाते हैं, लेकिन खाने वाले वही चेले हैं। तो इस पर क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी लॉजिकल और तार्किक बातें कहकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने एक संदेश दिया, लेकिन आज भी लोग कहीं ना कहीं उधर ही भाग रहे हैं। हमारा समाज अभी पूरी तरह से जो गुरु रविदास के उपदेश हैं उनको समझ नहीं पाया है, और जिन्होंने समझ लिया है वो उसको अभी अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे हैं। जिस दिन उन्होंने गुरु रविदास के उपदेशों को समझ लिया और अपने जीवन में लागू करना शुरू किया, उस दिन हमारे देश में संविधान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। वैचारिक क्रांति की जरूरत है। वैचारिक क्रांति की जरूरत है। और जो गुरु रविदास की पूरी जितनी उनका जीवन का जो संदेश है, वो पूरा बाबा साहब ने उसको कानूनी तौर से जामा पहना के उसको संविधान के रूप में कर दिया। यदि आप संविधान की प्रियम्बल को पढ़ेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो और गुरु रविदास की जो बात है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, इसकी आप एनालॉजी देखिए, इसकी आप पैरेलल देखिए कि ये बिल्कुल हमारे संविधान से मिलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हियर बाय रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू गिव द जस्टिस टू इट्स सिटीजन सोशल इकोनॉमिकली पॉलिटिकल। तो इसका क्या मतलब है? और सबको भाईचारे से रहना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड टू सिक्योर द डिग्निटी ऑफ इट्स ओन सिटीजन। तो यही सारी चीजें गुरु रविदास जी ने कही हैं। लेकिन सर, इन बातों को लोग समझ कहाँ पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक बेगमपुरा राज्य की स्थापना की और चाहा कि जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, हर मनुष्य समान रहे, और कोई ऐसा शासक ना हो कि जो तानाशाही हो, बल्कि एक ऐसा शासक हो जो मानव कल्याण के लिए काम करे और सबको समान देखे। तो क्या लगता है आज वर्तमान समय में जिस तरह की सरकारें सत्ता पर काबिज हो रही है, जिस मानसिकता की, तो क्या लगता है कि वो बेगमपुरा राज्य की कल्पना की तरफ बढ़ रही है? देखिए, बेगमपुरा का जो कॉन्सेप्ट है
वो यदि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ें, उसमें सरकार को दिशा निर्देश है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन है, उसमें डायरेक्शन है गवर्नमेंट को कि सबके लिए रोजी रोटी हो, सबके लिए अच्छा माहौल हो, सबके लिए हेल्थ का हो, सबके लिए एजुकेशन को, स्त्रियों का अलग से ध्यान रखा जाए, जो बच्चे उनका अलग से ध्यान रखा जाए, गुड इन्वायरमेंट मिले और वेल्थ गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी मिनिमाइज। तो सिर्फ हमें जरूरत है अपने लोगों को जागृत करने के लिए, और जो इस तरह के प्रोग्राम हैं, प्रकाश पर्व जो प्रोग्राम है हमारा, ये एक हमारे लिए एक हमारे समाज को एक जगाने का है, हमारे समाज में एक जागृति पैदा करने के लिए है। और कोई भी आदमी को यदि गलत रास्ते पर चल रहा है तो हम उसको गुरु रविदास जी के उपदेश द्वारा से उसको समझा सकते हैं, और आज के समय में संविधान पढ़ाकर उनको समझा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के उपदेशों को हम और आप जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनको और गहनतन करना चाहिए, समाज में इसका प्रचार करना चाहिए, समाज में लोगों को समझाना चाहिए, ताकि गुरु रविदास के उपदेशों को समाज में चलते हुए वास्तविक रूप से तभी देश विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बन सकता है, नहीं तो कोई नहीं बन सकता। जी, बहुत बहुत साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज जो हम भक्ति में लीन है, और भक्ति में लीन होने का कारण क्या है, जो एक उनके विचार थे सही रूप से, जो सिद्धांत थे, जो भी महान पुरुष रहे हैं, आज हम उनको तो छोड़ दिया है, लेकिन सिर्फ भक्ति में लीन हो गए। तो आदरणीय जानना चाहूंगा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती, तमाम उनकी जो वाणियां हैं समाज कल्याण के लिए रही है, राष्ट्र हित के लिए रही है, लेकिन आज वर्तमान समय में हम उनका जो रूप देख रहे हैं वो कुछ अलग ही है। तो क्या लगता है ऐसे में जो उनकी एक तरह से जो मान सम्मान है, जिसको हम एक आदरांजलि के तौर पर प्रस्तुत है, क्या वो हो पाएगा? मैडम देखो, आपका वेलकम है, स्वागत है। यहाँ हमारे गुरु रविदास मंदिर मंगोलपुरी में आए हैं, तो आप हमका स्वागत करते हैं आपका। ये तो एक सम्मान देने वाली बात है, जो सम्मान तो हम कर रहे हैं उनका, हम लोग तो कर रहे हैं, जब तो हम जयंती मना रहे हैं उनकी। लेकिन कहीं ना कहीं ये कास्ट का जो फैक्टर है ना, ये गड़बड़ करता है। वो कभी भी हम लोगों को, गरीब तबके के लोगों को, रविदासिया समाज को, कबीरदास जी के समाज को, इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि संत शिरोमणि रविदास जी ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति मतलब जन्म से बड़ा नहीं होता है। अगर वो उच्च कुल में पैदा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं वो बड़ा हो जाएगा, महान हो जाएगा, बल्कि उसके कर्म से उसको आदो। तो हम लोग या आप लोग या जो अन्य बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं, वो अपने कर्म के आधार पर अपने स्वाभिमान के साथ में क्यों नहीं खड़े हो पा रहे? नहीं, हम तो देखो स्वाभिमान के साथ में खड़े हो रहे हैं, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, जैसे दूसरों लोगों ने कहा भाई तुम उस जाति से, तुम नीच हो, दलित हो, अछूत हो, तो वो कहते हैं हम मान लेते हैं। तो ये गलती किसकी है? नहीं, गलती तो देखो हमारी है, जो है हमारी, क्योंकि हम शुरू से ही एक पुअर मानसिकता के लोग रहे हैं, और अब हम पढ़ लिख कर जागरूक हो रहे हैं, तो इसलिए हम इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आप देख भी रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से मना रहे। लेकिन इसमें भी देखो, अब हमारा कोई प्रचार नहीं है। हम यहाँ देख रहे हैं मंगोलपुरी में, यहाँ हर समाज के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, हर समाज के आ रहे हैं। तो इससे क्या लगता है? इससे लगता है ना, हम जो गुरु रविदास जी ने हमें सिखाया है, समानता का भाई प्रचार करो, एकता दिखाओ, सम्मान रूप से रहो, कोई भेदभाव ना करो, तो उसका यहाँ देखने को मिल रहा है। और मैं मानता हूँ कि फ्यूचर में ये और बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़ेगा। तो चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर कमेटी के कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूँगी। कुछ लोग खाने में व्यस्त हैं, अकेले अकेले। अंकल जी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, नहीं कुछ तो बताइए। आप बधाई तो दे सकते हैं देश के लोगों को। हमें अपने इस बहने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी पे हमें बहुत घमंड है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं, अच्छी तरह मनाते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, बहुत इतना ही कहना चाहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे अंकल जी भी हैं, मैं उनसे जुड़ लेती हूँ। अंकल जी जानना चाहूंगी, आज बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम के साथ में जयंती मनाई गई है, लोग भी आए हैं, और कहीं ना कहीं एक श्रद्धा से युक्त होकर उन्होंने एक आदरांजलि यहाँ पर जिस तरह से दी है, पुष्पों के माध्यम से, दीपक के माध्यम से। तो जानना चाहूंगी, किसी भी महान पुरुष के विचार महत्वपूर्ण है या सिर्फ खाली उनकी भक्ति? नहीं, उनके विचार महत्वपूर्ण, और इसके क्या आप पूछा? इसके भक्ति या विचार? व्यक्तिगत विचार बहुत अच्छे हैं, और वो समाज के लिए, हमारे समाज को बहुत उन्होंने काम किया। उनके हम राह पे चलते हैं,
जो भी दे रहे हैं, और हम हर साल यहाँ पे उनका जन्मदिन मनाते हैं, और बाकी मंदिर के अंदर भी निर्माण बहुत हो रहा है, और हर साल हमारा उनके रहता है। गुरुजी की एक वाणी है जिसमें कि वो साफ साफ कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुछ तथाकथित लोग इस वाणी को अलग तरीके से प्रस्तुत करें, इसका अनुवाद अलग तरीके से प्रस्तुत, तो क्या लग नहीं रहा कि उनकी वाणी के साथ में छेड़छाड़ करके कुछ उसमें ये इस समय तो ध्रुवीकरण हो ही रहा है। हमारे जो है ना समाज की कितनी भी अच्छी अच्छी वाणियां हैं, उनको जो है ना घुमा फिरा करके और एक दूसरे के ऊपर जो है ना उस पे टोंट कसते हैं या कुछ करते हैं, जैसे पाखंडी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी समाज के किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें बड़ा दुख होता है जब जो ना एक दूसरे की जो ना गलतियां और उनको जो ना उनके विचारों को घुमा फिरा करके उल्टा बोलते हैं। बहुजन समाज में तमाम नायक नायिकाएं संत गुरुजन में, और उन्होंने मानव कल्याण के साथ साथ में देश के कल्याण के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर काम किया। लेकिन जब आज बात आती है और बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे मैं बाबा साहब की बात करूं या संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात करूं या महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूं या अन्य नायक नायिकाओं की बात, तो लोग पर्टिकुलर उनको जाति में बांधकर छोटा क्यों कर देते हैं? ये उनकी जो है ना उनके मन के अंदर ऐसा है, इनके विचार आया हुआ है कि इनको जो है ना इनकी वाणियों को नहीं लेते हैं। इनके इतने अच्छे अच्छे इन्होंने वाणियां दी हैं, कर्म किए हैं, बढ़िया है, लेकिन वो एक ये दलित समाज में या जो है ना उनके लिए सोचा इन्होंने, तो इसलिए इनको बुरा लगता है कि इनका उत्थान ना हो। ये हमेशा जो दूसरे ब्राह्मण वगैरह लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारे दलित समाज को इतनी तरक्की कर पाए, या वो जो है ना हमारे ऊपर जो है ना बहुत ये अत्याचार भी करते हैं। जहाँ भी देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत इन्होंने हमारे को दया। अब इनकी वाणी के आगे ये उसको घुमा फिरा करके जो है ना ज्यादा घुमाते हैं उनकी वाणियों को। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर जिस तरह से अभी अंकल जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया हिंदुस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी जाने अनजाने में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तो हमें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। क्योंकि अगर मैं भारत के संविधान की बात करूँ तो परम पूज्य बाबा साहब ने इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत दिया है। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी। और एक बार फिर से मैं बधाई देती हूँ पूरे देश को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो।